वो एक मुख वाला है या अनेक मुख वाला है? एक मुख वाला। एक बात कहते भी है, ट्रुथ इज गॉड। क्या जो सत्य है वो एक होता है या अनेक होता है? एक होता है। तो ट्रुथ इज गॉड और गॉड इज ट्रुथ। भगवान क्या है? सत्य है। इस सृष्टि पर सदा काल सत्य है। और बाबा ने भी मुरली में कहा, क्या कहा? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर के नर से नारायण बनने का समय से लेकर के 84वें जन्म तक इस सृष्टि पर अंत तक कायम रहता है। और जब नई सृष्टि शुरू होती है तो भी कायम रहता है। इसलिए झाड़ के चित्र के ऊपर वो एक ही शख्सियत बैठी हुई दिखाई है, नग्न रूप में। कौन? शंकर को दिखाया है। जो बीज सृष्टि रूपी वृक्ष का नीचे पहले पहले बोया गया, वो ही बीज कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो कैसा बीज है, कैसा दाना है? कैसा दाना है धरणी में अपने को खाक बना देता है। सारी शक्ति एड़ी से लेके चोटी तक की सारी शक्ति नए वृक्ष को तैयार करने में पूरी शक्ति लगा देता। खाक हो जाने के बाद कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता। खाक हो गया माने खलास हो गया। तो देखो वो बीज है जो धरणी रूपी कन्याओं माताओं में अपनी सारी शक्ति तिरोहित कर देता है। क्या? अपने पास कुछ भी नहीं रखता। ये राज समझने का है, राजयोग का। क्या? जो राजयोग सिखाने वाला है कौन है? प्रैक्टिकल में है या सिर्फ थ्योरी सिखाता है? हाँ, शिव क्या है? थ्योरी मास्टर है या प्रैक्टिकल है? वो खुद कहता है, बच्चे मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन तुम बच्चे क्या हो? मास्टर त्रिकालदर्शी हो। मैं सिर्फ त्रिकालदर्शी हूँ, तुम मास्टर त्रिकालदर्शी हो। तुम्हारी मास्टरी है। कैसी मास्टरी? किसको कहा जाता है मास्टर? जो प्रैक्टिकल करके दिखाए। आज भी दुनिया में परीक्षाएं होती हैं तो जो प्रैक्टिकल में फेल तो फेल, थ्योरी में सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाए और थ्योरी में टोटली पास हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर फेल हो गया तो क्या माना जाता है? फेल माना जाता है। तो बताया तुम प्रैक्टिकल राजयोगी हो, नंबर बार। तो जो प्रैक्टिकल राजयोगी है, क्या राज भरा हुआ है? क्या राज भरा हुआ है? अरे बाप, शिव बाप इस सृष्टि पर किस लिए आते हैं? राजयोग से राजाई की स्थापना तो करने आते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य है 3 मूर्तियों के द्वारा संपन्न होता है। क्या?
स्थापना, पालना और विनाश। उन तीनों मूर्तियों में सबसे सशक्त और सबसे ऊंची स्टेज में रहने वाली मूर्ति कौन सी है? शंकर। तो जो सबसे सशक्त मूर्ति है, जो परमधाम के बिल्कुल नजदीक है, उसमें पहले आता है, बीच की मूर्ति में आता है या नीचे की मूर्ति में आता है? पहले किस में आता है? है? ऊंचे से जो ऊंची मूर्ति है उसी में आवेगा ना। क्यों? क्योंकि वो एक ही मूर्ति है इस सृष्टि रूपी वृक्ष में, जो निराकारी स्टेज के बिल्कुल निराकारी धाम के नजदीक है। तीसरी मूर्ति साकार दुनिया के नजदीक है या निराकारी दुनिया के नजदीक है? साकारी दुनिया के नजदीक है। वो साकार है और वो निराकार है। और बाप कहते हैं बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करो। कैसी? 1 सेकंड में साकार कर्म इंद्रियों से कर्म करने का अनुभव करने वाले 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में क्या बन जाओ? है? निराकारी बन जाओ। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों का निराकार ज्योति बिंदु की याद में कोई रस लेने का अनुभव न हो, कुछ भी प्राप्ति का अनुभव न हो, ऐसी निराकारी स्टेज लेने वाले, जो सत्य रूपी वृक्ष के झाड़ के ऊपर दिखाई गई है। नंगी है, कपड़े पहने हुए है, नंगी है। नंगी का मतलब क्या हुआ? निराकारी आत्मिक स्टेज में है, और वो ही ऊंचे से ऊंचा भगवंत है इस सृष्टि में। क्या? ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं। इस सारी सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है।